अस्सलाम वालेकुम। अलनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बकरियों की क्रॉसिंग का सेशन शुरू हो चुका है और सुल्तान ब्रीडर आपके सामने छोड़ा जा चुका है बकरियों में क्रॉसिंग के लिए हमारा मक्खी चीनी ब्रीड। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें जितने भी क्लोज़ गोट फार्मर हैं, जिन लोगों ने छतों के ऊपर बकरियां पाली हुई हैं और ऐसे मसाइल जो आज तक शायद हज़ारों में से कुछ ऐसे मुखलिस लोग हैं जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम डिस्कस करते हैं और जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और मुहब्बे वतन होने की निशानी है। क्रॉसिंग के दौरान कुछ ऐसी खुराक रखी जाती हैं जिससे आपके ब्रीडर और बकरी की लाजमी वो खुराक हो जिससे आपको पैदावार दुगनी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छी ब्रीड और अच्छी ब्रीड का बकरा ये एक अच्छे शौकीन, अच्छे शिकारी की नज़र की पहचान होती है। तो ब्रीड क्रॉस करवाते वक्त, बकरी की ब्रीड को लेकर चलते वक्त, क्योंकि ब्रीडर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमूमन 10 साल 15 साल रह सकता है, लेकिन उसकी जो ब्रीड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी ज़िंदगी चलती रहती है। और अच्छे ब्रीडर से बकरी क्रॉस करवाने का फ़ायदा भी यही होता है कि उस ब्रीडर की जो ब्रीड हम लेकर चलते हैं आगे वो हमारी पहचान बनती है। और बकरी भी अच्छी होनी चाहिए। खुराक जो मेजर चीज़ है क्रॉसिंग का वक्त, जब आप सोचें कि आप बकरी क्रॉस करवा रहे हैं तो उससे कमोबेश 1 माह 20 दिन पहले ये खुराक जारी रखनी है। सबसे पहले ब्रीडर, अगर आप गोट फार्मर काम कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रीडर की खुद केयर करनी होती है। अगर आप रिवायती तरीक़ाकार के ऊपर काम कर रहे हैं, रिवायती से मुराद एक आधी बकरी शौक़ के तौर के ऊपर रखी हुई है और बकरी क्रॉस करवाने के लिए आप ब्रीडर जो रिवायती तरीके के ऊपर जो लोगों ने रखे हुए हैं तो उनके पास लेकर जाते हैं और उधर आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। और ये भी आपको पता नहीं होता कि आप जो बकरी क्रॉस करवा रहे हैं ब्रीडर से, इस ब्रीडर की खसूसियात और इस ब्रीडर को क्या खुराक दी जा रही है। तो अगर आपके पास अपना ब्रीडर है तो आपने अपने ब्रीडर की और बकरियों की जो खुराक रखनी है, सबसे पहले आपके पास दूध का एहतमाम लाजमी कर लें। ब्रीडर के लिए एक ब्रीडर को जो दूध चाहिए होता है कमोबेश 1 लीटर, बड़े साइज़ वाले ब्रीडर को, टैडी ब्रीड की अलग है तो उसको 1 किलो चाहिए होता है। 1 दिन का काफ़ी होता है। उसमें आप गर्मियों का सीज़न है तो कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जैसे ग्लूकोज़ और मीठा शरबत। मीठा शरबत से मुराद आप उसमें शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने 1 किलो देना है। और इसके साथ कुछ चीज़ें आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कीमती, आप ऐसे समझ लें कि नोटबुक के ऊपर लिख लें। चने की दाल, गंदम, काला चना, दाल मोट, ये आपने अपने बड़े साइज़ वाले ब्रीडर को आधा किलो देना है। और उसके बाद बकरी अगर बड़े साइज़ की है तो 1 पाव, नहीं तो आधा पाव। अगर छोटे साइज़ टैडी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आधा पाव, नहीं तो 1 पाव आपने बकरी को देना है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी बकरी सेहत में और एक अच्छी तंदुरुस्त माँ होगी तो जब ये तैयारी होती है, इस तौर तरीके के ऊपर आप तैयारी कर रहे होते हैं अपनी बकरी की, तो उससे और ब्रीडर की भी इस तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, आपकी पैदावार इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से डबल हो जाएगी इंशाअल्लाह, जो हमारा प्रैक्टिकल आज़मूदा तजर्बा है। इससे ये होता है तैयारी के दौरान बकरी की जो बीज़ादानी है उसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उसको बकरी के अंदर जितनी भी प्रोटीन की कमी और उसके बाद उसका बॉडी स्कोर, कैल्शियम की कमी सब पूरी हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देना चाहते हैं अपनी बकरी को तो उसको आप आधा किलो दूध भी पिला सकते हैं साथ साथ, लेकिन ग्लूकोज़ ऐड नहीं करना, सिर्फ दूध और चीनी मिक्स करके पिला सकते हैं। बकरे के साथ आप ग्लूकोज़ ऐड कर सकते हैं।
ये थी अहमी वीडियो और बाकी शाइनिंग लुकिंग आपके सामने। हमारे पास एक और वीडियो पड़ी है, बकरियों की चमक दमक आपको नज़र आ रही होगी कि गर्मियों में बकरियों की चमक का राज वो आप देख लीजिएगा।